छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का नया केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ टेक्सटॉक 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य के स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को नई पहचान और गति देना है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें। इस पहल को राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया मिशन से जोड़ते हुए राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भरता नवाचार के लिए प्रेरित करने का प्रयास बताया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट 2025 राज्य में नवाचार, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के नए युग की शुरुआत करेगा। ये आयोजन युवाओं में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देगा और राज्य को न्यू इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन में प्रमुख भागीदार बनाएगा। आयोजन में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, मेटी स्टार्टअप हब और अन्य राष्ट्रीय संसाधन शामिल होंगे। यहां नई तकनीक, नवाचार नीतियों, निवेश सहयोग और वैश्विक साझेदारी के अवसरों पर चर्चा होगी। राज्य सरकार की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के तहत स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग, संचालन सहायता, इन्क्यूबेशन सपोर्ट जैसे कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी समझौते भी किए जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप का वैश्विक बाजारों तक पहुंच मिल सकेगा। हैं तो कोई ना कोई ऐसा विषय जरूर आता है जिसमें हम उद्योग जगत के लोगों को राहत प्रदान करते हैं, कारोबारी को राहत प्रदान करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा सिंगल विंडो सिस्टम को बढ़ावा देते हुए हमने 350 से अधिक रिफॉर्म्स किए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में निवेश बेहद आकर्षक हुआ है। हम छत्तीसगढ़ को आईटी और आईटीएस इंडस्ट्री के हब बनाने के लगातार काम कर रहे हैं। चाहे भूमि उपलब्ध कराने की बात हो, आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराने की बात हो या किसी भी तरह से अन्य दिक्कतों का समाधान करना हो, हम सभी के लिए कार्य कर रहे हैं। हम लगातार आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से चर्चा भी करते हैं और उन्हें जिस तरह की जरूरत है उसके मुताबिक हम आवश्यक सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध कराते हैं। यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं। इनमें से बहुत से उद्यमी आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आप सभी की उद्यमशीलता की भूरी भूरी प्रशंसा भी करता हूं। अभी कुछ दिनों पहले हमने प्रदेश भर में आइडियाथॉन 225 कराया था। हमने प्रदेश के लोगों से स्टार्टअप के आइडिया मंगाए थे। हमें सुखद आश्चर्य हुआ कि हमें 1800 आवेदन प्राप्त हुए। सारे आइडियाज एक से बढ़कर एक थे। खास बात यह है कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों से भी यह आइडिया आए। इसका मतलब यह है कि विकास की दौड़ में अब ग्रामीण प्रतिभाएं भी आगे आ रही हैं। इससे पहले इन ग्रामीण प्रतिभाओं को हमने अपने बेहतर आइडिया साझा करने का मंच कभी उपलब्ध नहीं कराया, लेकिन अब जब करा रहे हैं तो उनके टैलेंट हम लोग के सामने आ रहे हैं। इन आइडिया पर काम करने हम उन्हें राशि भी देने वाले हैं, दे भी रहे हैं। अपने स्टार्टअप शुरू करने जगह भी देंगे और साथ ही काउंसलिंग की व्यवस्था भी करने वाले हैं। आईटी सेक्टर के लिहाज से छत्तीसगढ़ में निवेश के अवसर शानदार हैं। आईटी कंपनियों के लिए स्टेट कैपिटल रीजन है, जहां हम आईटी और आईटी आधारित सेवाओं का हब बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के युवा बड़ी संख्या में बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों तथा विदेशों में हैं। छत्तीसगढ़ में आईटी सेक्टर विकसित होने से वो यहीं पर काम करना चाहेंगे, जो हम लोग कर रहे हैं। रायपुर एक सुविधापूर्ण और सस्ता शहर भी है, आप सबको मालूम है। आईटी कंपनियों के लिए परिचालन लागत भी यहाँ काफ़ी कम होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ देश के हृदय स्थल में बीचों बीच में बसा हुआ है। हमारे यहाँ आईआईटी और आईआईएम जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी हैं। आप सबको मालूम है, प्रतिभाशाली युवाओं की किसी तरह से कमी भी नहीं है। हम आईटी कंपनियों को संचालन के लिए बिजनेस स्पेस भी प्रदान कर रहे हैं। रायपुर की कनेक्टिविटी देश के सभी शहरों से बड़ी अच्छी है और 2 से 3 घंटे के भीतर ही
देश के किसी भी महानगर में पहुंचा जा सकता है। सेंट्रल इंडिया में बेहतरीन लोकेशन आईटी सेटअप के लिए शानदार विकल्प बनता है। हम यहाँ पर एआई डाटा सेंटर पार्क भी बना रहे हैं। भविष्य एआई का होगा और इसके लिए डाटा सेंटर जरूरी होंगे। हाल ही में हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन भी हुआ है। हमने तेजी से इस पर कार्रवाई की और 3 महीनों के भीतर ही हम भूमि पूजन संपन्न करा दिए। निवेश के आकर्षक प्रावधानों के साथ हमने देश के महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु आदि में इन्वेस्टर समिट भी किए हैं। हम जापान तथा दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी गए हैं। सभी जगहों पर बढ़िया रिस्पांस हमारी उद्योग नीति को मिली है और अभी तक 7.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुके हैं। आजकल हम राजधानी क्षेत्र को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के रूप में भी विकसित कर रहे हैं। यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कार्य आरंभ करेंगी। इनके लिए आईटी सेवा प्रदाताओं की जरूरत महसूस होगी। आप सभी के स्टार्टअप यह जरूरत भी पूरी करेंगे। आजकल जमाना ई कॉमर्स का है। हमने इसे देखते हुए लॉजिस्टिक पॉलिसी भी तैयार की है। लॉजिस्टिक में काम करने वाले उद्यमों के लिए भी निवेश काफी आकर्षक है। इन यूनिट्स को भी आईटी सेक्टर की जरूरत पड़ती है, इसलिए भी निवेश के लिए आपके पास अच्छा मौका है। हम लोगों का सौभाग्य है कि अभी राज्योत्सव स्थापना दिवस के दिन ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम लोगों के बीच में थे। उन्होंने 9 जिलों में 12 नए स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम आरंभ उनके कर कमलों से हुआ है। यह ग्रामीण उद्यमिता को मुख्य धारा में लाने की अनूठी पहल है और इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि आप सब लोग छत्तीसगढ़ में आइए, मेहनत कीजिए, अपनी प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर ले जाइए। छत्तीसगढ़ सरकार आपकी सहायता के लिए चट्टान की तरह खड़ी है।